हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े कर रहे होंगे। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको अपना जो हम कनाडा में हैं और जो हमने यहाँ पे घर लिया है उसका मैं आपको हाउस टूर दूंगा, हाउस रिव्यू। तो मैंने कहा कि चलें, अब मैं आपको यहाँ तो पहुँच गए हैं, अब मैं आपको यहाँ के घर के बारे में बताऊँ कि कैसा घर है हमारा। और तो आज की वीडियो में मैं आपको घर दिखाऊंगा और थोड़ा सा अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो आज की वीडियो हम यहीं से शुरू करते हैं, तो चलें देखते हैं। ये हम एंटर हुए हैं घर में। बाहर हमारे दो गैरेज थे गाड़ी खड़ी करने के लिए। जैसे हम घर में एंटर हुए, ये है फर्स्ट लॉन्च, ये ऊपर स्टेयर्स रूम्स में जाने के लिए, और इसके साथ ही ये स्पेस है कोट्स वगैरह हैंग करने के लिए। ये है वॉशरूम, इसके साथ ही है वॉशिंग एरिया। ये है स्टडी रूम, थोड़ा सा सामान बिखरा हुआ है क्योंकि बच्चे अक्सर यहीं पर ही खेल रहे होते हैं। पीछे गार्डन, आज वेदर बहुत गर्म है, अराउंड 30 डिग्रीज। और उसके साथ ही है टीवी एरिया। ये है बेसमेंट। बेसमेंट यहाँ पे काफ़ी अच्छे वेल मेंटेन हुए होते हैं। तो चलें मैं आपको दिखाता हूँ। बेसमेंट का टॉयलेट, ये अनदर रूम। ये नीचे जिम एरिया है और यहाँ पे बच्चों के लिए गेम्स वगैरह रखे हुए हैं। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही हम अंदर आए, नीचे एक लॉन्ज है, फिर दूसरा है टीवी एरिया, साथ में से किचन है, बीच में डाइनिंग टेबल लगी हुई है, स्टडी रूम है और पीछे का बैक गार्डन है। और फिर नीचे बेसमेंट मैंने आपको दिखाया जिसके अंदर जिम एरिया बना हुआ है और गेम्स रूम बने हुए हैं ताकि बच्चे अपना वहीं पर ही गेम्स खेलते रहें। जिम का एरिया बना हुआ है थोड़ा सा। अब मैं आपको दिखाऊँगा ऊपर रूम्स का एरिया, तो चलें देखते हैं। ऊपर वॉशरूम, रूम,
रूम के साथ ही अटैच कबर्ड्स हैं। एक कबर्ड ये है, इसमें आप टॉवल्स वगैरह चादरें वगैरह रख सकते हैं। इसके बाद एक और रूम है डबल। फैंस वगैरह निकले हुए हैं आजकल क्योंकि गर्मी काफ़ी है, तो हर कमरे में आपको फैन दिखेगा। ये है बच्चों का रूम। और इसके साथ ही एक और बड़ा रूम, और इसके साथ ही एक वॉशरूम है। जी गाइस, तो ये था हमारा घर कनाडा में जहाँ पर हम रह रहे हैं अभी। और तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाऊं कि हम कहाँ रह रहे हैं। यूके से आके हम यहाँ कहाँ पे आजकल रह रहे हैं कनाडा में। तो बस, और अब मैं आपसे शेयर करूँगा अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस, कहाँ कहाँ हमने गलती करी, कहाँ कहाँ मुझे रोका गया। तो वो मैं आपसे अब शेयर करता हूँ कुछ मिनट में। चलें देखते हैं। जी गाइस, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि मैं अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। तो हुआ ये कि हमने जब अपनी फ़्लाइट बुक करवाई थी कैलगरी के लिए, तो हमने उस टाइम पे हमें कोई आइडिया था नहीं, तो हमने करा ली थी क्योंकि मैनचेस्टर से फ़्लाइट कोई जा नहीं रही थी उस टाइम पे, तो हमने करा ली थी लंदन से। तो हमारे प्लान ये था कि हम लंदन से फ़्लाइट बुक करवाएंगे और बरी से लेंगे हम लोग ट्राम। उसके बाद हम ट्राम से जाएंगे पिकेटली स्टेशन, पिकेटली स्टेशन से हम जाएंगे लंदन ह्यूस्टन, वहाँ से हम ट्यूब लेके हीथ्रो चले जाएंगे। सुनने में बड़ा इजी लग रहा था, ये था कि भाई चले जाएंगे, सामान भी इतना नहीं होगा। लेकिन जब वो दिन आया तो सामान सबके हाथों में था, बच्चों के हाथों में भी था। और हम जब फिर हमने डिसाइड किया कि हम ट्राम ले नहीं सकते क्योंकि बच्चे भी हैं, बहुत लंबा चक्कर हो जाएगा। तो हमने सीधा ड्रॉप करवाया अपने आप को पिकेटली स्टेशन। वहाँ से हमने ली ट्रेन। जब आप ट्रेन में बैठे तो वो फिर भी ठीक था सफ़र। पहुँचे हम लंदन ह्यूस्टन। जब हम लंदन ह्यूस्टन पहुँचे, वहाँ से हमने ली ट्यूब। अब जी ट्यूब ने काफ़ी टाइम लगाया और सामान भी था और जी बच्चे भी थे, तो बच्चों को काफ़ी वॉमिट वगैरह हुई, ये हुआ वो हुआ। तो वो काफ़ी एक जो था एक अजीब सा डे बन गया था, ताकि जो हम सब परेशान हो गए थे। उसके बाद हमने जी जैसे ही हम हीथ्रो पहुँचे तो सब ऑलरेडी मेंटली टायर्ड हो चुके थे। फिर जी अल्लाह अल्लाह करके हम जो है जब जहाँ वहाँ का चेक इन वगैरह कराया, बोर्डिंग कराया, सब कुछ करा के जब हम अंदर गए तो हम इतना टाइम नहीं था कि हम कुछ खा सकें क्योंकि हम ऑलरेडी लेट चल रहे थे। उसके बाद जब हम जो काफ़ी हमारा सफ़र था हीथ्रो से, लंदन हीथ्रो से डेनवर में हमारा स्टे था, कोलोराडो अमेरिका। काफ़ी 9 घंटे 9 आवर्स 20 मिनट्स की फ़्लाइट थी हमारी। जब हम वहाँ पे हमने लैंड किया तो उन्होंने कहा कि आपको दोबारा से चेक इन कराना पड़ेगा। तो हमने दोबारा से चेक इन कराया, दोबारा से हमारी सारी सिक्योरिटी हुई। उसके बाद सारी सिक्योरिटी सब चेक इन होने के बाद जब हम सिक्योरिटी पे उन्होंने मुझे रोक लिया, तो सारी फैमिली को उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग जा सकते हैं, लेकिन मुझे उन्होंने स्टॉप कर लिया। काफ़ी देर मुझे बिठाया। जब बिठाने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया काउंटर पे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा मेरे पासपोर्ट के बारे में कि आप वे यू बॉर्न। सो आई टोल्ड देम आई बॉर्न इन कराची पाकिस्तान। तो उसने कराची सुन के, पाकिस्तान सुन के वो शौक हो गया, ओह ओके कराची पाकिस्तान। मैं कहा यस। तो उसके बाद उसने बोला कि हैव यू एवर ट्रैवल टू सीरिया, इराक, ईरान और एनीवेयर एल्स लाइक दिस। मैं कहा नो नेवर। फिर उसने पूछा कि हाउ लॉन्ग यू लिव इन यूके। सो मैंने बताया कि अराउंड 15 ईयर्स। जब उसने 15 ईयर्स सुना तो वो थोड़ा ठीक हो गया। उसके बाद उसने कहा ओह नो इट्स जस्ट आई एम जस्ट आस्किंग नॉर्मली, और इट्स जस्ट यू गॉट अ न्यू पासपोर्ट। मैं कहा यस बिकॉज आई लॉस्ट माई पासपोर्ट सो आई गॉट अ न्यू वन नाउ। तो उसने कहा ओके दैट्स फाइन नो प्रॉब्लम, यू जस्ट आस्किंग नॉर्मली। मैंने भी कहा नॉर्मली इट्स ओके, कुछ था तो सही। तो मैं कहा इट्स ओके। तो उसके बाद उसने मुझे एंट्री दी
और फिर कोलोराडो से हमने जो है अपना पैकेज वगैरह दोबारा से पिक किया, दोबारा से चेक कराया, और फिर वहाँ हम एयरपोर्ट पे हमें काफ़ी टाइम लगा क्योंकि टेक्सास में उस टाइम पे थंडरस्टॉर्म आया हुआ था, तो फ़्लाइट्स नहीं उड़ रही थी। तो हम काफ़ी, हमारी फ़्लाइट जो है वहाँ पर 2 घंटे लेट हुई। हम लॉन्च में बैठे रहे। वहाँ से जब हमारे को फ़्लाइट मिली तो उसके बाद, क्योंकि कनाडा में ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था, तो फिर जब कनाडा कैलगरी में हमारी फ़्लाइट जब लैंड करी तो अराउंड 1 आवर हमने जो है वो एयरपोर्ट प्लेन में ही वेट किया, रनवे पे ही, क्योंकि उनके पास ग्राउंड स्टाफ नहीं था बिकॉज ऑफ वेदर। तो वेदर बहुत ख़राब हो रहा था उस टाइम पे, बहुत थंडरस्टॉर्म वगैरह चल रहा था, हवा बहुत थी। तो उसकी वजह से हमारा ये था कि हम 10 बजे तक लैंड कर लेंगे, तो वहाँ से हम कोई भी ऊबर या कुछ भी कैब या कोई भी ट्रांसपोर्ट देख लेंगे। तो उसके बाद जो है हमने लैंड किया रात 1:30 बजे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था हमारा सारा सफ़र। उसके बाद जब हम जब लैंड किया हमने, तो बिकॉज हमारे पास वर्क परमिट थे तो हमें सिक्योरिटी पे वेट करना था। उन्होंने हमारा जो है सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह ली, और अमेरिका का जो सिक्योरिटी स्टाफ था, मैं उनको ब्लेम नहीं करूँगा कि उन्होंने कुछ किया या वो काफ़ी रूड थे। वो है ही ऐसे, वो थोड़े से ज़रा आपको लगता है, एक खौफ आता है कि वो अमेरिका की सिक्योरिटी, अमेरिका की बॉर्डर, ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा सख्त है। और उसके बाद जो कैनेडियन स्टाफ था, कैनेडियन बॉर्डर फोर्स एजेंसी थी, वेरी नाइस। वो आपको बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, वो आपको वहीं से हेल्प करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हमारी जब हम उतरे, उसके बाद जब हमारे को उन्होंने बिठाया अच्छे से, उसके बाद फ़ौरन हमारे वर्क परमिट इशू किए। वो समझ रहे थे कि हम काफ़ी देर से ट्रैवल करके, काफ़ी लंबा ट्रैवल करके आए। तो वहीं पर ही वो मेरी वाइफ को जो थी, वो बॉर्डर फोर्स ऑफिसर जो थी, वो वहीं पर इसको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देना था शुरू कर दिया कि आप बच्चे को यहाँ पे लेके आए हैं, तो यहाँ पर आप इस नर्सरी में करा सकते हैं, उस नर्सरी में करा सकते हैं, इतने की उतनी है, इतनी कॉस्ट होगी, ये वो। तो वो वहीं से ही हेल्प होना शुरू हो गई। दे वर वेरी नाइस टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद जो है हम वहाँ से बाहर निकले। जब बाहर निकले तो कोई ना बंदा ना बंदे के साथ, क्योंकि वो रात इतनी हो चुकी थी कि एयरपोर्ट पूरा खाली। तो उसके बाद हमने ऊबर बुलाए, तो अराउंड 2 ऊबर हमने अरेंज करी, और उसके बाद हम घर पहुँचे हैं तकरीबन 2:30-3 बजे अराउंड। तो ये था मेरा ट्रैवल एक्सपीरियंस, कि इससे ये सीखा है कि मैनचेस्टर से ही हो फ़्लाइट तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। ये जो ट्रेन और ट्राम का चक्कर हमने किया, इससे हम बहुत थक गए थे। तो आइंदा यही है कि जब भी हमें आना जाना करना होगा, स्ट्रेट टू मैनचेस्टर एयरपोर्ट। और अमेरिका का मैं ये कहूँगा कि उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन वो है ही इतने कड़क और लंबे चौड़े कि बंदा खुद ही डर जाता है उनको देख के कि यार ये तो कुछ है। तो ये ना, बंदा अपनी हिस्ट्री अपने आप ही रिपीट करना शुरू कर देता कि यार कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, जो इनको पता चल जाए। तो जो है वो भी प्लेयर ठीक थे, लेकिन मैं भी प्लेयर क्लियर था, तो मैं इसलिए उनके सामने आंखों से आंखें मिला के बात कर रहा था। तो यही है, तो मैंने कहा ये आपके साथ शेयर करूँ, कभी आपको अमेरिका में आपकी ट्रांजिट फ़्लाइट हो या कुछ हो तो आपको पता हो। अच्छा, अमेरिका में आपकी ट्रांजिट फ़्लाइट भी होगी ना, तो आपको ETSA वीज़ा लेना पड़ेगा उसके लिए। वो अराउंड $80 कॉस्ट करता है आपको, और कनाडा के लिए तो आपको ETA लेना ही पड़ता है, जो कि इतना कॉस्ट नहीं करता। तो बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट के अंदर, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी हमारे को 2nd डे ही हुआ है, और मैंने आपको बताया था कि मैं कनाडा आया हूँ, तो वो वीडियो मैंने आपसे शेयर करी थी पूरी ट्रैवल की, और मैंने उस पर कहा था आपको कि मैं आपको अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस बताऊँगा, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। तो अभी यहाँ पे काफ़ी काम करने हैं, रजिस्ट्रेशन करानी है, मेडिकल कराना है, रजिस्ट्रेशन करानी है, तो लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन लेनी है, हर चीज़ करनी है। तो अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।